सो गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, मैं एसपी सर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसपी अकेडमी पर, जहां पर हम लोग कर रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, वे भी बड़ी स्मार्ट तरीके से। सो आज क्लास 10th की इंग्लिश का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 मैंने बताया था और उसमें बताया था कि किस तरीके का एग्जाम पेपर आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि इंग्लिश पेपर को सॉल्व करेंगे कैसे और किस आंसर को किस तरीके से लिखा जाए। मेनली सबसे ज़्यादा जरूरी यही होता है कि हमें यही नहीं समझ में आता कि हमें कौन सा क्वेश्चन पहले अटेंड करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन बाद में अटेंड करना चाहिए, कैसे एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है, कैसे अपनी आपकी स्किल दिखानी है ताकि एग्जामिनर आपको सबसे अच्छे मार्क्स दे सके। तो इसी चीज़ का डिस्कशन करते हुए आज हम इस वीडियो में आए। सबसे पहले तो एक काम कर दो कि बेटा शेयर करो जितना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अभी भी बच्चे उतने नहीं पहुंच पाए हैं। ये वीडियोस उन लोगों तक पहुंचना जरूरी है क्योंकि उन सबकी ही इंग्लिश कमज़ोर है और एग्ज़ाम देख रहे हैं आप लोग, डेली पास आते जा रहे हैं। तो इसलिए जितने ज़्यादा हो सकता है शेयर करो बेटा, जल्दी जल्दी पहुँचा दो सबके पास तक की, ताकि कोई भी इस सुविधा से पीछे ना रह जाए। आइए देखते हैं, मैंने जो इस सेक्शन को डिवाइड किया है, सेक्शन ए बी सी डी ये सब मैं बता चुका था पहले ही। तो ये सेक्शन बी है। हम लोग जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन करेंगे वो सेक्शन बी करेंगे मेरे अकॉर्डिंग। आपका मन क्या कहता है ये आपको अच्छा लगता है क्योंकि आप हमसे ज़्यादा जानेंगे, क्योंकि आप ही एग्जाम में बैठे होंगे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, मतलब पहला इम्प्रेशन कोई भी बच्चा ये नहीं चाहेगा कि खराब पड़े। तो गलत आंसर लिखने के पहले पेज पे ही गलतियां नहीं मिलनी चाहिए, ये तो कोशिश सब के सब करते हैं। तो उस तरीके की गलतियों को हम कैसे सुधारेंगे और कैसे टाइम मैनेज करेंगे। पहली बात तो 3 ही घंटे हैं आपके पास, ये भी नहीं कि पूरा दिन है आप बैठ करके लिखते चले जा रहे हैं। आपके पास बहुत कम समय है और जब पेपर शुरू होता है तो टाइम पता नहीं चलता किस तरीके से उड़ गया। तो स्टार्टिंग में हम उन चीज़ों को बहुत जल्दी कर लेंगे जिनको मैं बताया था कि जहाँ से मार्क्स बहुत ही आसानी से निकाले जा सकते हैं। तो मेरे कहने के अकॉर्डिंग अगर आप चल रहे हैं तो आपको सबसे पहले सेक्शन बी पकड़ना चाहिए, सेक्शन ए नहीं पकड़ेंगे। वो देखिए अनसीन पैसेज है पहली चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि उसमें से क्वेश्चंस पहले तो आपको पढ़ने पड़ेंगे पैराग्राफ पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन छांटेंगे तो मे भी पॉसिबल है कि आप एक्यूरेट आंसर ना लिख पाएं, आपको फुल मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। ये तो 100% सब लोग जानते होंगे कि किसी भी तरीके से उस पैसेज से आप एक्यूरेट आंसर तो नहीं लिख पाएंगे। करते क्या है, सभी लोग वो करते हैं, हम भी वही ही बताएंगे आपको कि उस पैसेज से ही छांट के लिखना है। हाँ उस पैसेज से छांट, लेकिन वो उससे एग्जामिनर सेटिस्फाई नहीं होता है। एग्जामिनर चाहता है कि आप पैसेज से मत छांटो, पैसेज से तो छांट नहीं है, उसके साथ साथ अपनी तरफ से क्या लिखते हो, एग्जामिनर ये चाहता है। तो हम लोग वो नहीं कर पाएंगे, उतना समय हम लोगों के पास नहीं कि बैठ के सोचे कि इस पैसेज में क्या है क्या नहीं। तो ऐसा करते हैं कि उसको स्किप करते हैं, अभी के लिए सेक्शन ए को स्किप करते हैं, फान जाते हैं सेक्शन बी पर, जिसमें आपको दिया गया है लेटर लिखना है या तो एप्लीकेशन लिखनी। तो सभी लोग जानते हैं ये 4 मार्क्स का आता है और लेटर या एप्लीकेशन में 4 मार्क्स में से 3 के 3.5 मार्क्स सब के सब ले जाते हैं, और थोड़ा बहुत अगर हैंड राइटिंग और स्पेलिंग मिस्टेक ना की जाए तो फुल मार्क्स मिलते हैं, 4 के 4 पूरे फुल मार्क्स मिल जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, एप्लीकेशन तो मेरे ख्याल सारे बेटा लोग लिख लेते होंगे, सबको सब लिखना आता होगा। वही टू द प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से, सब लोग लिख लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो अच्छे मार्क्स पाते हैं उनका कारण यह है कि वो लेटर की तरफ भागते हैं। एप्लीकेशन एक नॉर्मल पार्ट हो जाता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 से 3 लाइन लिखते हो और लीव ले लेते हो, या फिर जो भी आपको बुक लेनी है लीव इसके वगैरह, तो उसे बोल करके एप्लीकेशन ख़त्म कर देते हो, एंड कर देते हो। लेकिन जो मार्क्स पाने वाली चीज़ें हैं वो लेटर में आती हैं, कुछ नहीं है, कुछ भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछ ली जाती है कि लेटर में का लेटर जैसे एप्लीकेशन लिखी जाती है वैसे लेटर लिखे जाते हैं। हाँ बाई चांस अगर लेटर एक ऐसा आ जाता है जैसे आप ना लिख पा रहे हो तो आपके लिए तो ऑप्शन है ही है एप्लीकेशन, तब तो आपको लिखना ही है। लेकिन अगर आप कहीं पर 3.5 की बजाय 4 मार्क्स मिल रहे हो तो उन्हें आपको छोड़ना नहीं चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं तो उस क्वेश्चन से फुल मार्क्स उठाइए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत हमें नहीं करनी है। तो मैं इस तरीके से एक लेटर लेके आया हूँ, सिर्फ एक लेटर लेकर के आया हूँ, दूसरा लेटर आप खुद अपने आप समझ जाएंगे कि कैसे लिखना है। तो देखते हैं ये लेटर है क्या। लेटर लिखा है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, फ्रेंड को लिखना है, अंकल को लिखना है, चाचा को लिखना है, चाची को लिखना है, ब्रदर को लिखना है, सिस्टर को लिखना है,
हर प्रकार से अगर किसी को भी इनवाइट कर रहे हैं, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, शादी पार्टी हो, बर्थडे हो, शादी हो या कोई अलग फंक्शन हो, एंगेजमेंट वगैरह समथिंग, कोई भी इवेंट है, अगर फंक्शन हो रहा है तो उसमें किसी को भी इनवाइट करना है, क्या है इसमें तो दिया गया है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स और ब्रदर। सिस्टर्स और ब्रदर मतलब सिस्टर की शादी या फिर भाई की शादी, मैरिज, सिस्टर और ब्रदर मैरिज के लिए बताया गया। तो देख लो, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है सर ये तो लेटर लिख ही नहीं पाते। तो लेटर लिखने का सबसे पहला पैटर्न अपने पास दिमाग में भर लो कि सबसे पहला काम है एड्रेस, सबसे पहला काम है एड्रेस, और वो भी राइट हैंड पर, वो भी कहता है राइट हैंड पर। जब कॉपी की तरफ आप देख रहे हो तो आपका कौन सा हाथ होना चाहिए, राइट हैंड पर, ऐसे कॉपी की तरफ खड़े हो जाइए और राइट हैंड जो भी मिलेगा वो सर क्या लिख देना, एड्रेस लिख देना। और सीधे एंड जब होगा तो वहां पर योर्स लविंग फ्रेंड, योर लविंग ब्रदर, योर लविंग सन, एक ही वर्ड याद कर लेना है, योर्स लविंग स्टूडेंट, योर्स लविंग, समझ गए हो गए। अब उसके आगे क्या है, सिस्टर, ब्रदर, फ्रेंड, कुछ भी होता है सब कुछ चला जाता है। नेक्स्ट है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड के नीचे आप अपना नाम भी लिख सकते हो, कोई परवाह नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, बस रोल नंबर मत डालना अपना, तो ये चीज़ें लिखी जा सकती हैं, ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो देखते हैं सबसे पहले एड्रेस क्या है। एड्रेस में ये भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर का एड्रेस डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एड्रेस कहीं का भी हो, लखनऊ, ताजमहल, बाराबंकी, अमेरिका, लंदन का डाल दो यार, स्टार्क टावर का डाल देना, टोनी स्टार्क का, उसका बहुत फेमस है, उसी का डाल देना, वो याद रहता है। तो 136, 145, 42, 45, 44, 46, कुछ भी हो डाल दो, कॉमा लगाओ, एक नगर लिखो, उसके बाद उसकी सिटी लिख दो, खत्म। डेटेड को ऐसे ही छोड़ दो, कोई मतलब नहीं, डेटेड मतलब जिस डेट को जा रहा होगा उस डेट से कोई भी मतलब नहीं है, उसे ऐसे ही छोड़ दो, डेटेड डॉट छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद माई डियर, अब यहाँ फादर हो सकता है, माई डियर फादर, माई रिस्पेक्टेड फादर हो सकता है, ठीक है, माई डियर ब्रदर हो सकता है, माई डियर फ्रेंड हो सकता है, या फिर माई लविंग फ्रेंड, जो भी नाम हो, नितेश लिख दो, ठीक, आकाश लिख दो, सुनील लिख दो। तो नाम तो कोई भी लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे कोई नाम, मैंने नेम छोड़ दिया है, और जो नाम अच्छा लगता है वो लिखा लो। हो सकता है लड़की को बुलाना चाहते हो तो लड़की को बुला लेना, पूजा, सविता, कविता, जो भी होंगी उनको बुला लेना। फिर क्या करना है, आई एम, उसी के नीचे से जो माई डियर नेम लिख दिया, उसके नीचे यहाँ पे कॉमा लगाना है, कॉमा लगा दीजिए। फिर उसके बाद आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट, सबसे पहली चीज़, आई एम ग्लैड मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही, प्रशंसा हो रही है कि मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ दैट मैरिज ऑफ माई सिस्टर और ब्रदर, सिस्टर और ब्रदर कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ नेम छोड़ दिया है, नेम यहाँ पे प्रिया, प्रियंका या अनुज, राम, लखन, जो भी लिखना है, परशुराम लिख देना या परेश रावल लिख देना, अक्षय कुमार लिख देना, जो लिखना हो लिख देना, बिल्कुल मस्त, बिना हिचक के। इसमें कोई भी नहीं है कि आप कोई नंबर काट ले, कैटरीना कैफ का नाम डाल देना, यहाँ पे लिख देना कैटरीना कैफ। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा देखे रहना, उन्हीं की चीज़ों की लिखना है ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। वैसे नाम में तो चल जाता है, कोई अक्षय किसी तरीके से लिखता है, कोई अक्षय किसी तरीके से लिखता है, कैटरीना कोई किसी तरीके से। तो इज फिक्स्ड, उसकी शादी फिक्स्ड है कब, फॉर 26 जनवरी। देखो मैंने बहुत स्टैंडर्ड डेट ली है, 26 जनवरी सबको याद होता है, आपको भी याद है, नहीं याद है तो भी कुछ भी भर दो, अपनी डेट ऑफ बर्थ भर देना, ठीक। तो 26 जनवरी, यू आर इन्वाइटेड टू द वेडिंग, क्या है, यू आर इन्वाइटेड टू द वेडिंग। तो देख लो सबसे पहले क्या किया, माई डियर फ्रेंड की जगह पर जो भी नाम लिखना है, नेम लिख देना है, माई लविंग फ्रेंड की जगह माई लविंग समथिंग लिख सकते हो, माई जो भी आपको बहुत ज़्यादा प्यारा हो, घनिष्ठ हो, अगर रिस्पेक्टेड वाला है तो रिस्पेक्टेड डाल देना, बस और कुछ नहीं करना है। आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट, इस नाम पर याद करो, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट मैरिज ऑफ माई सिस्टर, नेम इज फिक्स्ड, नेम का मतलब नेम मतलब कुछ डाल लेना, प्रिया, प्रियंका, कुछ भी डाल लेना। फॉर 26 जनवरी, यू आर इन्वाइटेड टू द वेडिंग। इतना तो बच्चा बहुत इजी है, इतना तो समझ लो तुम्हारा हो ही गया, यहाँ तक कि यहाँ से लेकर के वहाँ तक तो बहुत आसान है। अब इसके बाद की लाइन देखो, वो भी बहुत मज़ेदार है, अच्छा लगेगा लिखने में। तो लिखा है जैसे माई मॉम मतलब मदर, यहाँ मदर भी लिख सकते हो, मॉम भी लिख सकते हो। माई मॉम विशेस दैट योर सिस्टर शुड आल्सो अटेंड द मैरिज, तुम्हारी बहन को भी
शादी जरूर अटेंड करनी चाहिए। ये शुड आल्सो को भी सिस्टर को भाई क्यों बुला रहे हैं, उनकी मम्मी सिस्टर सोच रही हैं शायद तुम्हारी शादी फिक्स कराने जा रही हो। तो लेटर को हमेशा सोच लो कि अपने ऊपर लेकर के लिख लो, अपने किसी दोस्त का नाम लिख लो, अपनी किसी सहेली का नाम लिख लो, उससे शादी करने का मन है तो उसके बारे में भी लिख दो, जो कुछ करना है लिख दो, बस यही है। लेटर में कुछ नहीं है। सिस्टर शुड आल्सो अटेंड द मैरिज, शुड आल्सो अटेंड द मैरिज। तो अब इसके आगे क्या है, यू विल गेट फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड सून। आपको जो राशन कार्ड नहीं देना है, इन्विटेशन कार्ड देना है, मतलब शादी का कार्ड। यू विल गेट फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड सून, जल्दी ही तुम्हें शादी का कार्ड मिल जाएगा, इन्विटेशन कार्ड मिल जाएगा। विद लव एंड बेस्ट विशेस, मेरे प्यार के साथ और अच्छी शुभकामनाओं के साथ। विशेष मतलब शुभकामनाओं के साथ। विद लव एंड बेस्ट विशेस, अच्छी शुभकामनाओं के साथ। बहुत बढ़िया। अब देखो ये लिखने के बाद, मेरे पास जगह नहीं बची थी, ये लिखने के बाद मतलब देखो ये दो लाइनें लिखने के बाद ये दोनों लाइनें छोड़ करके फिर नीचे लिख देना है योर्स लविंग फ्रेंड, योर्स लविंग फ्रेंड। देखो लव आ गया ना भाई, प्यार तो ना भर भर के बरसाना है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, हम सिर्फ एक से प्यार नहीं करते, ठीक है। तो प्यार तो भर भर के बरसाना है, चाहे वो फादर को ही लेटर लिख रहे हो, अगर यहाँ फादर को भी लिख रहे होगे तो यहाँ पे लविंग सन बता देना है, बस सिंपल सा। और उसके बाद XYZ लेटर कंप्लीट। कुछ क्या एक्स्ट्रा किया है क्या मैंने? कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा किया, लेकिन मार्क्स यहाँ पे 4 आपको मिलने वाले हैं। बहुत ही इजी तरीके से ये सब चीज़ें तैयार करनी हैं आपको। मैंने बताया था कि आपको मेरी बातें सिर्फ सुननी चाहिए, सुनते जाएंगे और इंग्लिश चुटकियों में देखिए सॉल्व हो जाएगी। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी स्पेलिंग मिस्टेक की, है ना, होती है, नॉर्मल सी बात है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स की प्रॉब्लम होंगी। तो बेटा देखो उसके लिए सिंपल सा तरीका ये है कि इसको एक पन्ने पर लिख लो और 3 बार लिख डालो, सिर्फ 3 बार लिख डालो। 3 बार में तुम देख लेना कि तुम्हें ये पूरा अपने आप लिखना आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक कोई भी ऐसा वर्ड नहीं लिखा है जो स्पेलिंग बहुत टफ हो। मैंने खुद सोचा यहाँ पे कुछ चीज़ें और लिखी थी लेकिन उनको रिड्यूस कर दिया, उनको रिड्यूस इसलिए कर दिया कि ताकि आपके लिए बहुत ही सिंपल बन जाए। देखो डियर की स्पेलिंग सबको आती है, मैरिज की स्पेलिंग सबको आती, सिस्टर सबको आती, गांधीनगर, अगर ये गांधीनगर पार्क से कानपुर से दिक्कत आती है तो तुम अपने शहर का नाम लिख दो, लखनऊ लिख दो, बिहार लिख दो, जो तुमको लिखना है वो लिख दो, जिसकी स्पेलिंग आती है वो लिख दो। विशेष की स्पेलिंग याद कर लो, WISHES, ठीक है। तो विशेष याद कर लो, दैट योर सिस्टर की याद ही होगी, जनवरी तो पता ही है। यू विल गेट फॉर्मल नोट इन्विटेशन, इन्विटेशन की याद कर लो, NIVITION, कार्ड सून। अब बताओ इसमें कौन सी ऐसी कठिन चीज़ हमने कर दी है कि आप लोग लेटर नहीं लिखेंगे? लेटर लिख सकते हैं ना आप तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग लेटर ही लिखिएगा। जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं कम से कम उनसे तो उम्मीद करूंगा कि वो लेटर ही लिखेंगे, क्योंकि उसमें फुल मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बिकॉज एप्लीकेशन सारे बच्चे लिखते हैं, हम कुछ अलग कर रहे हैं। हमने बताया है ना, हमें चाहिए कुछ अलग नंबर, अच्छे से नंबर चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस लेटर को लिख लेना है। तो जो पीछे रिवाइंड करिए वीडियो को, और जब ये बहुत साफ साफ से लिखा तब तो बड़ा गंदा सा कर दिया है मैंने, लेकिन जब ये साफ साफ सा लिखा था तो उसको वैसे ही छाप लीजिए। छापने के बाद शुरू करिए और 3 से 4 बार लिख लीजिए, आपका समझ लीजिए स्पेलिंग मिस्टेक और सब कुछ चीज़ें तैयार हो जाएंगी। इसमें कोई भी चीज़ अलग नहीं है और इसके आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। रही बात एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन आप सब जानते हैं, उसके बारे में मैं बताना भी नहीं चाहूँगा। आपको पता है, टू द प्रिंसिपल आई बेग टू से रिस्पेक्टफुली समथिंग कुछ, और आपके पास विद्या अवतार होगी, उसमें से देख करके लिख सकते हैं। लेकिन ये चीज़ तो था पैटर्न वाइज, पैटर्नली जो है आपको अपोजिट होता है, क्योंकि एप्लीकेशन इधर से शुरू होती है, लेटर इधर से शुरू होता है। सो अब ये हो गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में कि इसके बाद कौन सा सेक्शन आपको करना है। तो मेरी बात समझ रहे होंगे आप लोग कि मैंने सेक्शन A को क्यों स्किप किया है, क्योंकि उसमें हम फुल मार्क्स नहीं निकाल पाएंगे, बट कि यहाँ पर हम लोग फुल मार्क्स निकालने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन। सो सेक्शन B के अब सेकंड पार्ट में आ जाते हैं, जिसमें आपको दिया होता है आंसर नंबर 3 करना होता है, पैराग्राफ, रिपोर्ट या आर्टिकल, जो कि टोटल 6 मार्क्स के आती है। इन तीनों में से आपको कोई भी करना होता है। तो बेटा देखो, अगर आप इंटर में होते तो मैं आपसे कहता कि आर्टिकल लिखो या रिपोर्ट लिखो, बट अगर आप हाई स्कूल में तो कोशिश करिए आप पैराग्राफ लिखिए। पैराग्राफ लिखने का फ़ायदा क्या है मैं बताता हूँ। पैराग्राफ
एक तो आपकी इंग्लिश उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, क्योंकि आर्टिकल्स में और रिपोर्ट्स में क्या करना पड़ता है, थोड़ा फैक्चुअल चीज़ों को हमें डिस्क्राइब करना पड़ता है। फैक्चुअल मतलब रिपोर्ट और आर्टिकल्स का मतलब आप समझ लीजिए एक तरह से न्यूज़पेपर जैसे लिखा जाता है उस तरीके से। और पैराग्राफ क्या हो गया कि आप किसी के ऊपर उठाया पैराग्राफ, और पैराग्राफ में एक थोड़ी सी छूट यहाँ भी मिल जाती है कि कभी कभी पेपर में कुछ हेडिंग्स दे दी जाती हैं कि हेडलाइंस है, जैसे APJ अब्दुल कलाम के ऊपर आ गया तो अब्दुल कलाम का ऐसा था, इन्हें मिसाइल मैन कहते थे। तो ये सारी हेडिंग्स जो हैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड करा देंगे कि इसमें लिखना क्या है, ये ऐसा हो जाता है। अदरवाइज पैराग्राफ किस पे आएगा, माय फादर पे पैराग्राफ लिखिए, माय टीचर पे, माय बेस्ट फ्रेंड पे, ठीक है, माय बेस्ट स्कूल पे, या फिर कोई पार्क पे, इस जगहों पे लिखने के लिए पैराग्राफ समथिंग आ जाते हैं। और आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स थोड़ी सी कठिन पड़ जाती है आप लोगों के कंपेरिजन में। तो मेरा कहना ये होगा कि आप पैराग्राफ लिखिए। पैराग्राफ अगर आप लिखते हैं तो 4 से 5 नंबर तक आपको ईजिली मिल जाए, नहीं छूटेगा। और इस पैराग्राफ को देखो, स्टार्टिंग में अगर चाहो करना तो कर सकते हो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है। बाई चांस ऐसा पैराग्राफ आता है कि पैराग्राफ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे किया जाएगा, तब क्या करना है, इसको अभी स्किप कर देना है। स्किप इसलिए करना है कि पैराग्राफ मैं बताऊंगा वो जो होगा, जो आपके पास 2 पैसेज दिए होते हैं, एक अनसीन पैसेज दिया होता है, एक प्रोज का पैसेज दिया होता है, उन दोनों पैसेजों में से लाइन काट करने के इसी पैराग्राफ में हमें लिखनी है। क्योंकि आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, हम नहीं चाहेंगे कि मिस्टेक्स हो। कैसे काटना है वो चीज़ मैं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियोस लंबी होती चली जाएंगी। तो अभी देख लीजिए कि जो एक्सपेक्टेड मार्क्स आप जितने ज़्यादा ला सकते हैं उनको, क्योंकि ये तो सीरीज चली रही है इंग्लिश, धीरे करके हम लोग सारे मार्क्स पक्के कर लेंगे। तो अभी आपने देखा था पीछे 4 नंबर पक्के, 6 नंबर पक्के, 4 नंबर पक्के किए थे। अब 4 नंबर आपके पोएम से पक्के कराएंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि सेक्शन डी की तरफ जाना है, सेक्शन अभी सी नहीं छूना है। सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन है, और ग्रामर पोर्शन आप लोगों का जिनका मजबूत है उनके लिए बहुत है, गुड लक है, बहुत अच्छा बात है बेटा। लेकिन मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग के 1 घंटे में आपको जो फुल मार्क्स कहाँ से निकालने, स्टार्टिंग का जो 1 घंटा होगा उन सब में आपको फुल मार्क्स कैसे और कितनी अच्छी तरीके से निकल आ सकते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जिनको पैसेज अगर पहचान लेते हैं कि किसमें का है, तो उनको आंसर पता होगा कि ये इस चैप्टर से है, यहाँ से आंसर निकाल करके लिख सकते हैं, वो पैसेज कर सकते हैं। 2 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताए हैं, लेंचो का लॉन्ग और नेल्सन मंडेला, इन दोनों का लॉन्ग आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। लॉन्ग इन दोनों का ही पढ़ना है, इन दोनों में से कोई ना कोई एक आ ही जाएगा, क्योंकि टोटल मिला करके देखे जाए तो आपके पास 5 से 6 ही चैप्टर हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। उसमें से एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो बेटा स्टार्टिंग के पहले 2 चैप्टरों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन उठाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि स्टार्टअप बहुत ही ज़्यादा मेन होता है किसी भी बुक का। कोई भी पेपर आप देखोगे तो उसमें स्टार्टिंग के चैप्टरों से क्वेश्चन आना कंपलसरी होता है। तो पहले चैप्टर में से लेंचो, दूसरा है नेल्सन मंडेला से लिया गया है। तो इन दोनों में से दोनों के लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लेना है, एक बार रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज करने से क्या होगा कि आपको पता होगा कि लिखना क्या है, और बाई चांस एक ऐसा आ जाता है तब उसके लिए एक ट्रिक मैं बताऊंगा कि कैसे लिखना होगा। उसमें तो बिना पढ़े ही लिखेंगे, जो पेपर आया है बेटा हम पेपर से ही बताएंगे, पेपर बनाना, पेपर से ही आंसर सारे निकालेंगे, ये चीज़ याद रखना। इसके बाद शॉर्ट को बेटा प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा लूज होता है। फिलहाल मैं बता दूंगा, शॉर्ट्स में भी कुछ क्वेश्चन दे दूंगा जो लिख करके, जिससे पता चल जाएगा कि ये शॉर्ट्स 4 नंबर जो है ये भी ना छूटे अगर आते हैं आप लोगों को, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोगों ने काफ़ी अच्छी तैयारी कर रखी है, तो आपके शॉर्ट्स तो पक्के होंगे ही। मैचिंग में क्या करना है, मैचिंग में स्टार्टिंग के देखिए मैचिंग किसका आता है, मैचिंग आप जानते हैं, मैचिंग जाएंगे पोइट्री वाले चैप्टर से ही मिल जाएगा। मैचिंग क्या है कि इस चैप्टर्स को देखते जाइए, उसके लास्ट में दिया गया है मैचिंग, और उन मैचिंग को खाली एक नज़र मार लीजिए, ऐसे मार लिया, ऐसे मार लिया, ये ऐसे मार लिया, याद मत करो, नज़र मार लो कि कौन सी चीज़ किससे मैच हो रही है। तो क्या होगा, किसी न किसी एक चैप्टर से उठा करके मैचिंग को रख दिया जाएगा। मिश्रित नहीं किया जाता है, बहुत कम ही होते हैं जो मिश्रित करते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि एक चैप्टर से उठा करके पूरा रख दिया जाता है। तो एक नज़र विद्या खोल करके मार लेना, उसमें एक नज़र मार लोगे तो मैचिंग का मतलब समझ में आ जाएगा कि मैचिंग कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है, तो मैचिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। और अगर नहीं भी आती है ना, तो इसको क्या करना है बेटा, ऐसे इधर जो दिए गए हैं उनको लिख लेना है, इधर जो दिए गए हैं उनको लिख लेना है। जब लास्ट में नहीं आएगा तब जुगाड़ बताएंगे क्या करना है उस समय। पहले ये लास्ट के आधे घंटे में हम उन क्वेश्चनों को करेंगे जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे होंगे, ऐसे टाइप के मैच वाले। लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन से और ये सब क्वेश्चन से ये सब पहले ही कर डालने हैं सब के सब, क्योंकि उन सब पे मार्क्स हमें मिलने वाले हैं। इनके तो मार्क्स वैसे भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि नहीं
नहीं आता है, बट अगर कहीं से निकाल पाएंगे तो हम उसकी ट्रिक बताएंगे। तो पोएट्री की पैसेज की बात की जाए, पोएट्री 2+2 मार्क्स का पोएट्री का एक पैसेज आएगा जो एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है। एब्स्ट्रैक्ट में से ही छांट करके लिखना है, तो उसमें से 2 लाइनें कोई छांट लीजिए, उनको लिख दीजिए, आंसर का हो जाता है। इसके बाद पोयम, 4 लाइन की पोयम। 4 लाइन की पोयम में देखो मैंने 2 पोयम लिख दी हैं यहाँ पर। 2 पोयम में से कोई ना कोई तैयार कर लीजिए, मतलब दोनों ही तैयार कर लो यार। 4-4 लाइनें क्या जाता है, पूरे 4 लाइन, 4 नंबर भी तो मिल जाएंगे। तो देख लेते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चांस ऑफ मूड, मेरा दिल है, देखो दिल की बातें कर रहा है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चांस ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। ठीक, रूड बन गए। अब दूसरा क्या है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया है वो फायर में खत्म हो जाएगी, मतलब जल के खत्म हो जाएगी। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं बर्फ में। फ्रॉम वॉट आई हैव लिखा है, ये वाला देखो, इसको जो पूरा पढ़ोगे तो इसको आई हैव पूरा ही कर देता हूँ, पोयम वाली लाइन हटा देता हूँ, आई हैव। ठीक, इसको सोचते हैं बच्चे क्या लिखा क्या है, ये IVE क्या होता है। तो आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। सिंपल सा। तो ये रही आपके पास 4-4 लाइनों की 2 पोएमें लिखा दी हैं। अगर ये आ जाएगी तो ये लिख देना, ये आ जाएगी तो ये लिख देना। 4 लाइनें तो आपकी पक्की हो ही गई ना, कोई भी लिख लेंगे। तो याद कर लेते एक बार फिर हम। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चांस ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। दूसरा देख लेते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। खत्म। इसी का ही मैं शॉर्ट्स बना के भी डाल दूंगा ताकि आप इसे बार बार सुनते रहो ना, तो मेरी वर्ड की यूटी आपके पास जाएगी और आप धीरे धीरे करके तैयार करो। तो देखो बेटा, इसमें जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होने वाली चांसेस हैं उसमें वर्ड तैयार कर लेना, डिज़ायर की तैयार कर लेना, वर्ड की को पता है, टेस्टेड तो पढ़ लेना। बस इस वाले में से तो खत्म, इतना ही। और इसमें तो कोई है ही नहीं, चांस की चाहो तो तैयार कर लो, सेव्ड सबको पता है, तो रूड तैयार कर लेना सिर्फ, ROUED, रूड। हार्ट तो सबको पता है भाई, दिल की बातें कौन जाने, दिल ही जाने सब कुछ, तो दिल को तो कोई नहीं बोलता। ठीक, तो हार्ट इज़ हार्ट। मूड तो सबका ही खराब रहता है इस समय, तो वैसे भी सबका उलझा हुआ होगा कि सर बहुत बिगड़े हुए हैं, पेपर आने वाले हैं, जल्दी जल्दी एग्ज़ाम हो जाए, फुर्सत पा जाए। तो इस तरीके से कुछ पेपर करेंगे। सेक्शन डी पर आ गए हैं। इसके बाद जो आता है सेक्शन सी, उसमें हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, छोटी छोटी वीडियो में कम समय में आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेंचो का लॉन्ग पढ़ लीजिएगा, नेल्सन मंडेला पढ़ लीजिएगा, ये दोनों पढ़ लीजिएगा। पैराग्राफ जो है मैं एक वीडियो इसके लिए पर्सनली बना के लेके आऊँगा कि पैराग्राफ आखिर लिखना कैसे है, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी मैं बता दूंगा कैसे। और पैसेज देखो, पैसेज में तो बेटा छांट लोगे, पैसेज छांट लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पैसेज में नहीं भी आएगा तो मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, इसकी भी प्रैक्टिस करा दूंगा। बच्चा अब इसे बचता क्या है इस पोर्शन से, तो बच्चे इसके नीचे के सप्लीमेंट्री आ जाती है। सप्लीमेंट्री के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन हैं, उनको भी देख लिए कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहिए। देखिए 4-4 8 नंबर आपके इस वीडियो में मैंने पक्के करा दिए हैं। 4-4 8 नंबर तो पक्के हो गए कंफर्म। उसके बाद अगर ये लॉन्ग दोनों में से कोई एक फंस जाता है तो ये समझ लीजिए कि इधर से भी 4 नंबर पक्के, टोटल 12 नंबर आप आराम से निकाल सकते। 70 में 12 नंबर तो आपके आ चुके हैं। अब इसके बाद के जो नंबर हैं वो जल्दी ही हम लोग लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही पढ़ते रहिए मेरे साथ, लाइक करिए बेटा, कमेंट करके बताओ कि किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो उसे ज़रूर बता दो। बहुत सिंपल तरीका है, सिर्फ एक कमेंट लिखना है, सर ये वाली दिक्कत आ रही है, आप इसको भी ऐसे पढ़ा दीजिए। जो भी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट है आप मुझे कह सकते हैं। पढ़ते रहिए। गुड लक है आप लोगों को, आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी होगी और ऐसे ही चलते रहेंगे तो एग्ज़ाम भी आपके बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे परसेंटेज आप लोग लेकर के आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में। आस्था लव स्टा।